हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ स्लीप हाइजीन के बारे में। हमारी नींद, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आके मुझे बोलते हैं कि उन्हें नींद आने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड इफ देयर इज़ वन थिंग जो हमारी मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है तो वो है हमारी नींद। जितना अच्छे से हम सोएंगे, जब हम सुबह उठेंगे, हम जितना फ्रेश फील करेंगे, उतना ही अच्छा हमारा दिन जाएगा और उतना ही अच्छा हमारा मूड रहेगा। लेकिन किसी वजह से अगर हम अच्छे से नहीं सो पाते हैं तो हमारा पूरा दिन खराब होता है। और अगर कोई ऐसा जना है जिसके साथ लगातार ये चीज़ हो रही है कि वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। और इतना ज़्यादा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल बन जाती है उन लोगों के लिए जिनको ठीक से नींद नहीं आ पाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ एक स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगी, कुछ एक टिप्स डिस्कस करूंगी कि कैसे हम अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जिनको रात में नींद आने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहला पॉइंट, हमें एक प्रॉपर रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम एक टाइम पे सोएं और एक टाइम पे उठें रोज़। तो हमारा बॉडी की एक कार्केडियन रिदम होती है और वो यूज्ड टू हो जाती है हमारी हैबिट के साथ। तो अगर हम डेली एक समय पे उठ रहे हैं और एक समय पे सो रहे हैं तो हमारी बॉडी का वही रूटीन बन जाता है और हमारी बॉडी उसी हैबिट में आ जाती है। तो आप देखेंगे कि अगर आपका एक सोने का समय है तो जैसे ही समय होने लगेगा अपने आप ही आपको उस समय पे नींद आने लगेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा सोने का और उठने का एक टाइम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सोने की कोशिश करते हैं। तो जितना हम सोने की कोशिश करते हैं उतना ही नींद हमें कम आती है। नींद उन चीज़ों में से एक है जिसके लिए आप जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे उतना ही वो चीज़ कम होगी। तो बहुत आयरॉनिक है कि हम रिलैक्सेशन के लिए स्ट्रेस ले रहे हैं, है ना। सो दीज आर टू कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स कि वी आर स्ट्रेसिंग टू रिलैक्स। ओके, तो नींद और रिलैक्सेशन एक साथ नहीं, नींद और स्ट्रेस एक साथ नहीं हो सकता। तो अगर आप एफर्ट डालेंगे तो नींद उतनी ही कम आएगी। तो नींद आने का वन बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि जस्ट लेट गो। आप सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, सब कुछ भूल जाइए, नींद लाने की कोशिश मत करिए और बस जाके अपने बिस्तर पे लेट जाइए। नींद अपने आप आएगी। ये उन चीज़ों में से एक है जो आपको बस छोड़ देना पड़ता है, जिसके लिए आपको ट्राई नहीं करना पड़ता है। तो जितना आप ट्राई करेंगे उतनी ही नींद कम आएगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में है मेरा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 ये है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप बिस्तर पे लेटे ना रहें, आप बिस्तर से उठ के कुछ और एक्टिविटी करने लगें। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आप बिस्तर में लेटे हैं और काफ़ी देर से आप लेटे हुए हैं और आपको नींद नहीं आ रही है, तो लेट के बिस्तर में इधर उधर करवट लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेटर ये है कि आप उठें और जाके कोई और एक्टिविटी करने लगे, कहीं और अपना कुछ और ऐसा करने लगे जो आपके ब्रेन को थकाएगा, जैसे रीडिंग या कोई बोरिंग चीज़। ऐसा नहीं कि कुछ इंटरेस्टिंग करने लगे जिससे आप और ज़्यादा अलर्ट हो जाए, कोई बोरिंग चीज़ करने लगे जैसे कुछ रीडिंग या ऐसा कुछ जिससे कि आपका ब्रेन टायर्ड होने लगे और जैसे जैसे आपको थकान होने लगे आप आके वापस लेट जाइए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि 10 या 15 मिनट के बाद, 15 या 20 मिनट के बाद आप बिस्तर में लेटे हुए हैं, इधर उधर करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो लेटे मत रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके लिए बेड एक रिलैक्सिंग जगह हो। तो अगर आप बिस्तर पे तभी जाएं जब आप फुली रिलैक्स्ड हैं। अगर आप बिस्तर पे स्ट्रगल कर रहे हैं तो बिस्तर एक स्ट्रगल वाली चीज़ बन जाएगी और हम जिस चीज़ का जैसा एसोसिएशन बनाते हैं वो चीज़ हमको वही वाला फीलिंग दिलाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जैसे फ़ोन है वो हमारे अंदर एक्साइटमेंट वाली फीलिंग लाता है। कई बार आपने देखा होगा कि फेसबुक या व्हाट्सएप का आइकन फ़ोन पे ही हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट वाली फीलिंग लाता है। वैसे ही बेड आपके लिए सिर्फ रिलैक्सेशन का सिंबल होना चाहिए कि बिस्तर पे बैठते ही आपको रिलैक्सेशन वाली फीलिंग है। इसी के साथ हम पॉइंट नंबर 4 पे जाते हैं कि बिस्तर में आप कोई भी और एक्टिविटी ना करें सिवाय सोने के। बिस्तर पढ़ने, काम करने, खाने, ये सब चीज़ों के लिए नहीं है। अब बिस्तर सिर्फ सोने के लिए है। तो अगर आप बिस्तर को एसोसिएट करेंगे काम के साथ या खाने के साथ या अदर एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ के साथ, तो आपको बिस्तर पे नींद नहीं आएगी। बिस्तर पे सिर्फ सोइए। और अगर आपको लेटे लेटे नींद नहीं आ रही है तो बिस्तर पे मत रहिए, बिस्तर से उठ के जाइए, कोई और एक्टिविटी करिए। जब नींद आने लगे तो फिर से आके बिस्तर पे लेट जाइए। 5वां पॉइंट,
सोने से कम 1 या 2 घंटे पहले आप अपना खाना या डिनर वगैरह फिनिश कर लें, क्योंकि हमारे बॉडी में अगर डाइजेशन हो रहा होता है और उस समय हम सोते हैं तो उससे हमारी डाइजेशन पे, हमारी नींद पे, दोनों पे असर पड़ता है। इसलिए आप खाने से कम सोने से कम 2 या 3 घंटे पहले अपना खाना खा लें तो वो बेटर है। कॉफ़ी और चाय जैसी स्टिम्युलेटिंग चीज़ें जो हैं उनका सेवन हम सोने से कम 5 या 6 घंटे पहले तक ना करें, क्योंकि क्या होता है, कॉफ़ी में या चाय में कैफीन होता है जो कि हमारे अलर्टनेस को बढ़ाता है, जो कि नींद का ऑपोजिट होता है। और हर एक के शरीर में अलग क्षमता होती है कैफीन को वेयर आउट करने के लिए। तो हमें नहीं मालूम, कुछ लोगों का 3 घंटे में वेयर आउट हो जाता है, कुछ लोगों का 7 घंटे में वेयर आउट होता है। इसलिए अगर आपको नींद की दिक्कत है तो बेटर है, आपके लिए सजेस्टेड कि 6 बजे के बाद शाम को आप कॉफ़ी या चाय वगैरह का सेवन ना करें। इसी के साथ मैं आती हूँ अल्कोहल पे या शराब। लोग ऐसा कई बार मैंने देखा है कि शराब को एज ए मीडियम यूज़ करने की कोशिश करते हैं नींद आने के लिए। तो मैं कई बार देखती हूँ कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि नींद नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं कि उसके बाद नींद आ जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नींद में और नशे में बहुत फ़र्क है। नींद के बाद जब हम उठते हैं तो हम फ्रेश फील करते हैं, लेकिन अगर हम नशे में गिरे हुए हैं और उसमें सो रहे हैं तो उसके बाद जब हम उठते हैं तो हम फ्रेश फील नहीं करते हैं। हमें बहुत गंदा उल्टा हैंगओवर वाली फीलिंग होती है, जिससे हमारा मूड फर्दर ख़राब होता है, हमारी एनर्जी लेवल फर्दर डाउन होती है। और ये तो रिसर्च सजेस्ट करता है कि अल्कोहल जो है वो हमारी नींद को और भी ज़्यादा ख़राब करता है। तो इसलिए अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं नींद आने के लिए तो वो एक हेल्दी तरीका नहीं है। इससे बेटर ये है कि आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर आपको नींद एब्सोल्युटली नहीं आ रही है, बेटर है कि आप एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करें जो आपको मेडिसिन दे सकते हैं, जिससे आपको नींद में थोड़ी सी हेल्प हो सकती है। दिस इज़ वन ऑफ द वेज SOS टेक्निक्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दिन भर हमारा कैसा रूटीन है, इसका हमारे नींद पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप बहुत देर तक सो रहे हैं शाम को, हम छोटी सी एक नैप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत लंबा सो रहे हैं शाम को तो ऑब्वियसली रात में नींद नहीं आएगी। इसके साथ ही अगर हम दिन भर बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम थक जाएंगे रात तक। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा थकेंगे उतनी अच्छी नींद आएगी। तो अगर हम दिन भर फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रूम जो है जहाँ पे आप सो रहे हैं वो बहुत कंफर्टेबल हो, वहाँ पे शोर ना हो, बहुत तेज़ रोशनी ना हो। और रोशनी जितना डार्क होता है रूम उतना अच्छा रहता है। एकदम ही गुप डार्क नहीं करें, लेकिन हाँ जितना डार्क उतनी अच्छी नींद। और आपके रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा हो तो अच्छा रहता है। ऐसा देखा गया है कि जो एक मोटी ब्लैंकेट होती है उससे रिसर्च सजेस्ट की मोटी ब्लैंकेट से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है रात में सोने के लिए। लेकिन ऐसा हर एक की अलग अलग प्रेफरेंस होती हैं, तो जैसा आपको टेम्परेचर सूट करता है कंफर्टेबल टेम्परेचर में आप सोने की कोशिश करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि हम सोने से पहले के आधे घंटे को कैसे स्पेंड करते हैं। वो आधा घंटा, जैसे अगर आप 12 बजे सोने वाले हैं या 11 बजे सोने वाले हैं तो आप 10:30 से 11 बजे का टाइम कैसे स्पेंड करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। उस आधे घंटे में आप कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि आपकी बॉडी और ज़्यादा एक्टिवेट हो। उस समय को अनवाइंड करने के लिए इस्तेमाल करें, मतलब अपने बॉडी को रिलैक्सेशन में डालने के लिए इस्तेमाल करें। और एक रूटीन सेट करें कि इस समय हम ब्रश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अगर आपका ये रूटीन है, बेड टाइम रूटीन जिसे कहते हैं, तो आपकी बॉडी को ये सिग्नल आप दे रहे हैं। जब आपने वो रूटीन स्टार्ट किया तो आप अपनी बॉडी को ये सिग्नल दे रहे हैं कि अब सोने का टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी वो नींद वाले मोड में आने लगेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक बेड टाइम रूटीन रखें और उसी रूटीन को कंसिस्टेंटली रोज़ फॉलो करें, और वो लास्ट का आधा घंटा हम उस बेड टाइम रूटीन पे स्पेंड करें। रिसर्चर्स ऐसा बोलते हैं कि अगर उस टाइम पे, ये आपको सुनना अच्छा नहीं लगेगा लेकिन सच्चाई यही है, उस टाइम पे हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का सेवन जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप वगैरह का यूज़ ना करें तो उससे हमारी नींद काफ़ी बेटर रहेगी। तो आधे घंटे, सोने से पहले आधे घंटे को आप नो गैजेट टाइम बना के रखें, उससे आपकी नींद पे और अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। इसके अलावा हम में से कई लोग हैं जिनका नींद आजकल रूटीन स्पेशली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। लॉकडाउन की वजह से हम लोग बहुत देर में सो रहे हैं और बहुत देर में जग रहे हैं। ऐसा ज़्यादातर लोगों का रूटीन बहुत ख़राब हुआ है, स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स का। तो अगर हम अपना रूटीन बदलना चाहते हैं तो हम एकदम से नहीं बदल पाएंगे।
आप एक एक घंटे करके अपना रूटीन बदलने की कोशिश करिए। तो अभी अगर आप देख रहे हैं कि आप 10 बजे उठ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आप 9 बजे पे आ सकते हैं, फिर 8 बजे पे आ सकते हैं। और भले आप रात में सोने को ना कंट्रोल कर पाए, लेकिन आप सुबह उठने को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। तो कई बार लोग रात में सोने को चेंज करने की कोशिश करते हैं, सुबह उठने को नहीं। आप सुबह एक एक घंटा पहले उठना शुरू करिए, रात में नींद ऑटोमेटिकली एक एक घंटा पहले आने लगेगी। तो आप भले एक दिन आपका या 2 दिन आपका बहुत ही ज़्यादा नींद में जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा नींद पूरी नहीं हुई है, लेकिन अगर आपको अपना स्लीप रूटीन ठीक करना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जल्दी उठना शुरू करें, और रात में वो नींद अपने आप ही नेक्स्ट डे कॉम्पनसेट हो जाएगी। हो सकता है पूरे दिन आपको थोड़ा थोड़ा नींद आए पहले 1-2 दिन, लेकिन फिर रात में वो चीज़ अपने आप कॉम्पनसेट होने लगेगी और ऑटोमेटिकली आपको रात में जल्दी नींद आने लगेगी। फाइनली, नींद ना आने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को, परेशानियों को अपने माइंड में लेके सोते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, दिन भर का, कल क्या होने वाला है, ये चीज़ का स्ट्रेस लेके सोते हैं। तो अगर जब तक हम ये स्ट्रेस को हटाएंगे नहीं, तब तक हमें नींद आएगी नहीं, क्योंकि नींद इज इक्वल टू रिलैक्सेशन, एंड स्ट्रेस और रिलैक्सेशन दोनों हमारा बॉडी एक साथ एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। या तो रिलैक्सेशन एक्सपीरियंस करेगा या स्ट्रेस। तो आपको स्ट्रेस को हटाना है ताकि आपको नींद आ सके। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कई बार हमारे काबू में नहीं होता है स्ट्रेस को हटाना। मैं यहाँ पे एक सिंपल टेक्निक आपको बताना चाहती हूँ स्ट्रेस को दूर करने के लिए। आप एक डायरी ले लीजिए रात में, और जो भी आपको टेंशन या वरी आ रहा है आप उस डायरी में लिख लीजिए। बस इतना सा एक सिंपल एक्टिविटी कर लीजिए कि जो इस चीज़ की मुझे टेंशन आ रही है, ये विचार बार बार मेरे माइंड में आ रहा है कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, मैं बस इसको लिख लूँ। तो बस आप उसको डायरी में लिख लीजिए। लिखने से क्या होता है, वो चीज़ हमारे दिमाग से निकल के पेपर पे आ जाती है, और फिर हमारा दिमाग थोड़ा तो रिलैक्स महसूस करता है। तो अपने पास एक थॉट जर्नल रखिए, एक डायरी रखिए, जिसमें आप अपना वरी जो है, जो भी आपको वरी हो रहा है उसको लिख लें। उससे आपकी स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम होगा, और उससे हो सकता है आपको नींद बेहतर तरीके से आए। तो कोशिश करिए अपना स्ट्रेस को कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट डे की अगर आपको चिंता है कि ये करना है, तो उसके लिए टू डू लिस्ट बना लीजिए और उसको पेपर पे लिख लीजिए। जब एक बार हम उसको पेपर पे लिख देते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बार बार घूमना ज़रूरी नहीं रह जाता। तो ये कुछ एक टेक्निक्स हैं जो आप अपनी नींद को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। आई विश यू ऑल अ वेरी हेल्दी स्लीप एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।